चलो 3.3 समझेगा वो में एक का कर ले हो गया था, दुआ चलेगा। ईमानदारी ये समझेगा, समझ में आ गया ना था नहीं आएगा सीधा बात। और हम तुमको पढ़ाएंगे तो पिछवाड़ा घूम के देगा तो कहाँ से आएगा। ये चलते मास्टर के पढ़ाने से भी समझना जरूरी होता है। हाँ तो तोरा रंग होल नहीं गया है, अभी तो होली चले थे पूरा हरियर 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 रंग लगेले है। आ गाल में रंग में नहीं, हाथ में रंगवा है, वही में लगा कोनो कहा कैसे कर चल देखो। अच्छा कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करें। अब कौन विधि से हल करें मैटर नहीं करता है। और इससे m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। चलो तो क्वेश्चन है 2x, अगर बात नहीं करेगा समझ में बेसी आएगा। 2x प्लस 3y बराबर 11, सीधे हम हल लिख के समीकरण 1 लिखते हैं। और समीकरण 2 तुम्हारा जो दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। चलो जब ध्यान से समझेगा कि क्या हम कर सकते हैं। तो तुम अगर चाहेगा कि y वाला के काट कूट करे तो में गुना उना करना होगा, है ना। इसमें ये नहीं कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, हमरा जोन विधि से मन। तुम चिंगम चुआ रहा है, कितना बेहुदा है भाभी क्या क्लास में चिंगम चिवाएगा, दिमागे नहीं। देखो सुनो, अगर हम इसको चुपचाप घटा दें, समीकरण 2 को 1 से घटा दें, चाहे 1 से 2 घटाए, देखो 2x प्लस 3y बराबर 11, यहाँ पे 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, खत्म। 4 3 7 और 35। y का मान पूछेंगे तो 35/7, तो y के मान 5। कौन विधि से बना? लुप्ति कौन विधि से बना है? ज्यादातर लुप्ति कौन विधि ही चलता है। हम लोग वह विधि ज्यादा सीखते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन सिखाए तो सब है, लेकिन बता दिए हैं पहले ही। अब तुम देखो, अब चलते हैं कहाँ से, तो कहेगा चलते हैं समीकरण 1 से। बोलो समीकरण जो 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x तो ठीक है, इस y का मान 5 है का, तो 2x बराबर पूछेंगे तो 11 माइनस 15 कहेगा। 11 माइनस 15, ठीक है ना। अब अगर अथी x का मान कहेंगे तो ये -4 बचेगा या नहीं करी, हाँ, बटा में 2, तो x बराबर क्या आ गया -2 लिखेंगे। नाउ अब हमको दिया है क्या कि y बराबर mx प्लस 3, और हमको m का मान निकालना है। तो y के मान पहले से निकाल के बैठल है 5, m का मान तो निकालना है, x का मान अगले निकाले हैं -2 प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम समझो, हाँ चलो देखो, अब यहाँ पर पूछेंगे तो आराम से कह सकते हैं 2। तुम पहले काम करो ना, 5 बराबर -2m प्लस 3 होगा का, इसको उठा के ने लिया है -2m प्लस 3 बराबर 5, तो -2m बराबर 5 प्लस ने आके माइनस, तो बोला m बराबर कहेंगे तो 2 एने गुना एने आके भाग, माइनस लेके आएगा तो m के मान क्या आ जाएगा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, हो गया। ठीक है,
अब तुमको समझना है 3 नंबर। 3 में क्वेश्चन सब दिया हुआ है। बोला है कि निम्न इसमें देखो, इसमें है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। देखो क्वेश्चन बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से करें। यही लिखा हुआ है ना, द्वारा ज्ञात कीजिए। सुनो, क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। संख्या कै गो है? 2 गो है। 2 गो संख्या है और 2 गो का अंतर। अंतर के मतलब घटाओ, यानी एगो संख्या बड़ा होगा, एगो संख्या छोटा होगा, तब नु घटा के पूछाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि 3 नंबर में कि माना कि बड़ी संख्या, क्या मानेंगे? माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y हो गया। तुम देखो सीधे लिख सकते हैं प्रश्न से केस 1 में क्या कहा है, सीधे लिखो ना प्रश्न से। बोलो, दो संख्याओं का अंतर, क्या दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1 हो गया। अब लिख लेना स्थिति, लिख ले हिंदी में स्थिति 1। अब तुम देखो प्रश्न से स्थिति 2 में क्या कह रहा है। स्थिति 2 में बोला है एक संख्या दूसरी से 3 गुना है, तो मान लेते हैं, तो उन्हें ज्ञात करें। तो एक संख्या था x और एक संख्या था y। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन क्या बोला है कि एक संख्या देखो, ये जो बड़ी छोटी माना है ना, तुम इसको लिख सकता है कि पहली संख्या, चाहे एक संख्या भी लिख सकते हैं। तुम देखो पहली संख्या या एक संख्या, बोलो पहली संख्या मान लीजिए कि एक से दूसरा y है, तो इसको कह रहे कि एक संख्या। क्वेश्चन पढ़ो, एक संख्या दूसरी से 3 गुना है, तो बोलो दूसरा से 3 गुना है, इसीलिए गुना करना होगा इसमें। बोलो किसी को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। नहीं, अब तुम लिख सकता है इसको कि x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 2। बोलो कोई दिक्कत है? अब तुमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है? तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, चलो बोलो समीकरण कौन ले ले? हल्का है 2 का समीकरण 2 से। बोलो x माइनस 3y बराबर 0, तो x बराबर कितना अच्छा आ गया? 3y। और इसको कथी कहेंगे? बोलो समीकरण 3। अब हम जब समीकरण 2 से चले हैं तो मान कहाँ भरेंगे? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, बोलो तुम बताओ कि समीकरण 1 है, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो x का मान क्या है? 3y माइनस y, घटाएंगे 2y बराबर 26, y के मान 26/2, यानी y के मान कितना आ गया? 13 आ गया ना। y के मान 13 अब सिखाए थे वो समझिए। अब सिखाए थे कि समीकरण 1 में लिखेंगे ना कि y का मान
y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। 3 में रखने पर बोलो x बराबर 13 गुने 3 यानी कितना आ गया? 39। बात समझ में आ गया? अतः एक संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। क्या अगर बड़ी छोटी मानेंगे तो बड़ी संख्या 39, छोटी संख्या 13। बोलो ये बात समझ में आया कि उड़ गया? आ गया तो नोट करो। चलो क्वेश्चन हम जो बोला है देखो रे, एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण कहने का मतलब होता है दो गो कोण के जोड़ के 180 पुरता है और पूरक कहने का मतलब दो गो कोण के जोड़ के 90 पुरता है ना। तो क्वेश्चन लिखा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उसे ज्ञात करें। माने बड़ा कोण छोटा कोण है ना? हाँ नहीं, पहले ये ने से दे दे कि निम्न समस्याओं को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देख लो। तो तुम देखो 3 का 2 दुएनु है। बोला है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, लिख लेते हैं कि माना कि बड़ा कोण माना कि बड़ा कोण x डिग्री, ठीक है, तथा छोटा कोण y। कोई दिक्कत? सुनो, लिख सकते हैं प्रश्न से स्थिति अगर 1 की बात करें तो हम जानते हैं क्या कि दोनों कोण का जोड़ कितना होता है? 180। तो x प्लस y बराबर 180 समीकरण 1 हो गया। स्थिति 2 दूसरा नहीं भी लिखेंगे ना तो काम चल जाएगा। सीधे तुम प्रश्न से लिखो, काम चल जाएगा। बस हो गया। हाँ, आगे क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री बेसी है। पहले लिख लेते हैं बड़ा कोण और ये हो गया छोटा कोण। देखो बोला है कि बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री बेसी है, माने ई वाला तो बेसी है, ये है ई बेसी है कि नहीं है? तो ए में जोड़े कि ए में जोड़े? वाई में जोड़ेंगे। काहे कि क्वेश्चन पढ़ के देखो, बोला है बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री अधिक है, माने का घड़ी ई तो बड़ा नहीं है, ए में जोड़ेंगे हो गया। अब लिख लो x माइनस वाई बराबर 18 समीकरण 2। बात समझ आया कि नहीं? अब आराम से लिखो कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। चलो तो बोल बउआ, हम समीकरण चलते हैं 2 से। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 18, तो x बराबर 18 प्लस वाई समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब समीकरण 3 हो गया तो लिखते हैं ना कि x का मान जब समीकरण 2 से चले हैं 1 में रखेंगी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो समीकरण 1 कहाँ है? तो कहेगा ये है
x प्लस वाई बराबर 180। x का मान क्या है? तो 18 प्लस वाई x का मान है। अब प्लस वाई बराबर 180, वाई वाई 2y, ये प्लस से नहीं आके कोई दिक्कत ना किसी को। अब y का मान अगर पूछेंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 162, ये ना आएगा। 10 में से घटेगा 8 तो 2 ही बचेगा, 7 में से ठीक। और ये गुना है नहीं आके भाग। y का मान आ जाएगा 81, y का मान 81, ठीक है ना। अब बोलो क्या लिखें? याद है कि y का मान, y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। बोलो समीकरण 3, x बराबर 18 प्लस वाई। तो बोलो 18, y के मान 81, 8 1 9, 8 1 9, 99 हो गया कि ना। लिखेंगे अतः 12 कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। अगर दोनों को तुम जोड़े 180 पूछ जाना है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो y के मान चाहे समीकरण दोनों को रख देंगे। हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में नियम होता है कि 1 से चलेगा तो बाद में 2 और लास्ट वाला को 3 करना है। 2 से चलेंगे फिर 1। हो गया। भगवान आए मुझे बोले स्कूल जाकर ना, हम तो खुद छुट्टी कर देते टाइम पर ही। कि सब छोड़ के चल जाए। अगले देखो रे, क्वेश्चन बोला है क्रिकेट टीम ने 7 बल्ला 6 गेंद 3800 में, है ना। और उनमें से ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पीछे पड़ा है ना। उनमें से 3 बल्ला 5 गेंद 1750 में खरीदा है। हम खाली समीकरण कर देते हैं, बाकी ये बनाना अब आ जाना चाहिए, है ना। तो इसमें क्वेश्चन है क्या है? पहले देखो तो बल्ला है और फिर गेंद है। लिखेंगे कि माना कि बल्ला की कीमत, तुम्हें लिखना माना कि 1 बल्ला की कीमत, ठीक है। 1 बल्ला की कीमत 100 रुपया है तथा 1 गेंद लिखा हुआ है। 1 गेंद की कीमत मानेंगे वाई रुपये, ठीक है। क्वेश्चन में कोई जान पड़ा नहीं है। प्रश्न से पहलुका बात बोला है कि 7 बल्ला 6 गेंद, क्या है? 7 बल्ला 6 गेंद लिया है कितना में? 3800 में, है ना। तो बोलो, इसीलिए ध्यान से समझाएगा। 1 बल्ला 100 रुपया के, तो 7 बल्ला 7 का, 1 बॉल वाई रुपया के, 6 बॉल 6 वाई के, और क्या हो जाएगा? 3800। समीकरण 1 बना लेगा ना। और फिर आगे क्या है? केस 2 में, है ना, यहाँ लिख लेना स्थिति, ठीक है। स्थिति 1 आगे 3 बल्ला यानी 3 एक्स हो जाएगा, और 5 गेंद यानी 5 लिखना इसे कि 3 बल्ला प्लस में 5 गेंद
कै रुपया के 1750। इसीलिए बोलो 3x प्लस में 5y बराबर 1750 समीकरण 2। अब लिखेंगे ना कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर ले। हो गया। चलो लगले एक और देख लो, बनाना है घरे ना दोनों को। सुनो, हाँ सुनो, क्वेश्चन एक और देख लो। बोला है 4 नंबर, एक नगर, ध्यान देगा, एक नगर में टैक्सी में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया है ना। तो एक व्यक्ति द्वारा, है ना, एक व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर है ना चलने में, नहीं एक मिनट 105 रुपया के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। पहली बात समझो, एक नगर है जहाँ पर सिस्टम क्या है कि हम टेम्पुल में बैठ गए तो भाड़ा लग गया। हाँ, टेम्पुल में बैठे तो भाड़ा 10 रुपया, जब कितना लगे। और तब कहेगा गाड़ी वाला कि अब जितना चलता हुआ किलोमीटर वो हिसाब से लगता हुआ पैसा, तू बैठला से पैसा अलग और चलता हुआ से अलग। तो इसीलिए मानना पड़ेगा पहले कि माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कहने का मतलब तू टेम्पुल में बैठा और पैसा लगा 100 रुपया, और समझ आ गया। तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा y रुपया, है ना। चाहे तुम सीधे लिख सकता है चुपचाप कि प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, एकदम शॉर्टकट, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा क्या रुपया, y रुपया, बात खत्म। अब तुम प्रश्न से देखो, 2 गो केस है। पहला उसमें केस क्या है, केस 1 में बोला है कि 10 किलोमीटर का लगता है 105। सुनो, बाद में लिखना, समझ में नहीं आएगा। बोलो, टेम्पुल में बैठा तो 100 रुपया लग गया कि नहीं, और 1 किलोमीटर चलेगा तो y रुपया लग रहा है। तो चला है कितना, 10 किलोमीटर, इसीलिए 10y बराबर 105 समीकरण 1। बात समझ आ गया। और केस 2 में क्या बोला है, बोलो, टेम्पुल में बैठा चाहे गाड़ी में बैठा 100 रुपया लग गया। अब चला कितना है, 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर चलेगा तो y रुपया, तो 15 चला तो 15y, और कितना लग रहा है 155 समीकरण 2। बस एकरा आगे सॉल्व करो। और सुनो, पहले बाद में जब मान निकल जाएगा, बाद में मान निकल जाएगा तो चलना कितना है, लिखना 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो बोलो चलेगा ना, x प्लस 25y, तो x का मान जितना होगा से लिख देना, और 25 गुने y का मान होगा से लिख देना, गुना करके जो जाएगा लेकिन आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आज उतारो, इतने रखो का स्कूल जाना है, ठीक है। एगो सुनो ना, इसमें 2 और क्वेश्चन कर ले, मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट चलेगा। आज के लिए इतने स्कूल जाना है।